आपका क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे पास आइडिया तो है लेकिन फंड नहीं है। अब मैं तुमसे पूछूं कि कितना फंड चाहिए तुम्हें अपना स्टार्टअप करने के लिए, तो तुम मुझे सीधा सीधा यही बोलोगे कि सर 10 से 20 लाख रुपए तो कम से कम लगेंगे स्टार्टअप को करने में। और फिर उसके बाद मैं जवाब यही दूंगा कि 140 करोड़ भारतीयों के पास 140 करोड़ आइडिया हैं और सबको जिससे पूछो 10 से 20 लाख रुपए फंड चाहिए, उनका स्टार्टअप हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि वो 10 से 20 लाख रुपए जुटाने असंभव से ही है। फिर आप मेरे से ये कहोगे कि अगर असंभव है तो इसका मतलब स्टार्टअप तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि 140 करोड़ लोग तो स्टार्टअप करेंगे नहीं, उसमें से जो लोग ये 10-20 लाख रुपए अरेंज कर लेंगे वही करेंगे। इसके अलावा वो लोग भी करेंगे जो इस खर्चे में कटौती कर देंगे। और अगर मैं आपसे अभी बजट पूछूं ना, तो आप ये कहोगे मुझे कि इसमें सबसे बड़ा जो बजट है वो आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर मार्केटिंग का है। तो इसके बदले में मैं यही कहना चाहूंगा कि उस बजट को कम करिए। प्रोडक्ट जरूरी नहीं है यूनिक ही हो, आप जो भी आइडिया लेके चल रहे हो उस आइडिया में से कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालिए जिसको डेवलप करने की कॉस्ट 20-25-30 हजार रुपए 50 हजार रुपए में सिमट जाए। जरूरत पड़ने पर कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट ही उठा लीजिए। बात प्रोडक्ट की नहीं है, प्रोडक्ट आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ठीक है ना, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बिकेगा तब तक नहीं जब तक वो दिखेगा नहीं। और असली जो खर्चा होना है वो मार्केटिंग में होना है। और मार्केटिंग का बजट अगर आप 10 लाख रुपए लेके चल रहे हो तो इसको भी कट शॉर्ट करिए। सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करना बहुत सस्ता है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको एक साथ 10 लाख मार्केटिंग में लगाने की जरूरत क्या है। मैं तो ये अच्छी तरह से जानता हूं कि 50 हजार रुपए का भी एड कैंपेन चला लिया ना और आपके प्रोडक्ट में अगर दम हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि उसे बेचकर जो पैसा आपको मिलेगा उससे आप फिर आगे एड कैंपेन बना लेंगे। और जरूरी है कि आपको एम्प्लॉय इतने ज्यादा एक साथ ही भर्ती करने हैं। आप ट्रेनिंग ले लीजिए, कम पैसों में काम चलाइए अगर आपके पास कम पैसे हैं तो। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि 1-2 लाख रुपए आपके पास हैं तो वो तो आपके पास होंगे, इतनी तो पक्की बात है, क्योंकि आज की डेट में 1.5 लाख का तो लोग आईफोन लेके चलते हैं। तो इतना भी पैसा नहीं है फिर तो आप नौकरी करो और पैसा इकट्ठा करो। और ये हो सकता है कि नौकरी में मन लग जाए और स्टार्टअप का विचार आप त्याग ही दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि फैशन में आके आपने सोच लिया स्टार्टअप करेंगे जी, आपको लग रहा है कि आपका आइडिया यूनिक है। जरूरी है कि वो यूनिक है, किसी के दिमाग में आया नहीं होगा। सब यही बोलते हैं कि आइडिया उनका यूनिक है। आइडिया थोड़ा ना बेचा जाता है मार्केट में। आप ये कह सकते हो कि कोई प्रोडक्ट आपके पास यूनिक है, या चलो यूनिक नहीं भी है, मैं तो कहता हूं कॉपी पेस्ट ही उठा लो, कम आएगी ना उसको डेवलप करने की कॉस्ट। अरे कोई बात नहीं, शुरू में अगर आपको स्टार्टअप करना है तो ट्रेडिंग कर लो, कहीं से परचेज कर लो, एक ब्रांड बना लो अपना। ब्रांड रजिस्टर करने में कितना पैसा लगता है? 10,000 15,000, वो भी नहीं लगता। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आज की डेट में जो स्टार्टअप्स हैं वो सोच के क्या रखे हुए हैं कि जब उनको 10-20 लाख रुपए मिलेंगे तभी उनका स्टार्टअप स्टार्ट होगा। इसीलिए तो कम स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, 140 करोड़ स्टार्टअप स्टार्ट नहीं होते। इसमें से 2% 1% लोग स्टार्टअप करते हैं जिनको यह समझ में आ जाता है कि कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, या फिर वो 10-20 लाख रुपए अरेंज करने के काबिल होते हैं। शुरुआती पैसा तो आपको अपनी फैमिली, अपनी सेविंग, अपने फ्रेंड, अगर पहले जॉब कर रहे थे तो अपने क्रेडिट कार्ड, इनसे ही लेने पड़ेंगे ना आपको।
आप खुद जब ये अपने आप से सवाल पूछेंगे ना कि कैसे ट्रस्ट दिलाएं एक इन्वेस्टर को, तो वो आपकी एक काबिलियत पे ट्रस्ट कर सकता है। वो ये है कि आप में वो काबिलियत है जो बिना पैसे के पैसे बना सकता है। आज आपके पास पैसा नहीं है, बिजनेस करने के लिए आइडिया है, तो अब आप कुछ ऐसे जुगाड़ या तरकीबें निकालो जो हिंदुस्तानी तो अच्छी तरह से जानता है कि आप 1 लाख रुपए बना के दिखाओ बिना पैसे के। और जब ये 1 लाख रुपए बनाओगे ना, तो 10 मुश्किलों से आप लड़ोगे, और जब इन 10 मुश्किलों से लड़ोगे तो आपके अंदर वो शक्ति अपने आप ही आ जाएगी कि आप 1 लाख रुपए कमाना सीख जाओगे। और ये 1 लाख रुपए कमाना नहीं होगा, ये 1 लाख रुपए कमाने के लिए आप ढेर सारे नंबर इकट्ठे करोगे, अपने आइडिया को टेस्ट करोगे, अपने ब्रांड को बिल्ड करोगे, क्योंकि कोई आपसे खरीदेगा ही नहीं जब तक आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ट्रस्ट तो आपको पहले अपने कस्टमर का बिल्ड करना है। आपको पता है कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टर आपके लिए कौन है? आप कहोगे कि मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं इन्वेस्टर, मेरे फ्रेंड हो सकते हैं इन्वेस्टर, या आप ये भी कह सकते हो कि शाहरुख खान हो सकता है इन्वेस्टर। ऐसा नहीं है। आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर आपका कस्टमर है। आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विस तो डेवलप करके दिखाओ जो वो बाजार में बेची जा सके और बहुतायत में बेची जा सके। सोशल मीडिया का जमाना है। आपको अपने 1 लाख रुपए पहले कमाने के लिए कितने कस्टमर चाहिए? 5, 10, 20? इतनी तो आप फोटो डाल देते हो अपनी, तो उससे ज्यादा तो लाइक आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया तो फ्री है ना। आप अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, अपना फेसबुक पे प्रोफाइल बनाइए, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाइए। फिर आपके पास ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे फ्री टूल हैं जिससे आप अपने क्रिएटिव डेवलप कर सकते हैं, अपनी ऑफरिंग दिखा सकते हैं, और थोड़ा बहुत पैसा तो आपके पास होगा ही। 5-10 हज़ार रुपये का कैंपेन चला सकते हैं, उसमें अपना नंबर दे सकते हैं। लोग जब आपको कॉल करेंगे तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, और उसके बाद उनका काम करके उनसे पैसा ले सकते हैं। ऐसा है ना, पहली बात तो तुम ये समझो कि जो तुम आइडिया की बात कर रहे हो ना, उसके तय में जाओ तो तुमने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, तभी वो आइडिया आया भी होगा। और अगर तुम मान लो आज ही कूद भी जाओ अपने स्टार्टअप में और आइडिया एग्जीक्यूट करने लग जाओ, तो भी तो उसके बाद कोई ना कोई कॉपी करेगा ही करेगा। आज की डेट में फ्लिपकार्ट भी होमशॉप 18 को ही तो कॉपी करके बना है। तो ज्यादातर आइडिया कोई नए थोड़े ना है, ठीक है ना। तो आइडिया कॉपी करने की मत सोचो कि कोई कॉपी कर लेगा। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है।